हम आपके लिए हर रोज़ नया जुगाड़ लेके हाज़िर होते हैं, जिससे आपकी घरेलू और किचन की जो परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम ये कप लेके आपको नज़र आ रहा है कि ये कप हम लाते हैं तो ये इनके ये वाला हैंडल होते हैं, ये थोड़ा से भी एक दूसरे के साथ बर्तन टकराते हैं तो ये टूट जाते हैं। इनको हमने किस तरह से सेव करना है, तो आए बिना टाइम ज़ाया किए हम आप शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने कप लिया, ये कप बिल्कुल न्यू है, बाज़ार से लेके आए हैं। जिस तरह के भी मर्ज़ी कप लेके आएँ, जो आप डेली करते हैं या आप स्पेशल गेस्टों के लिए आप अपने गेस्टों के लिए कप लेके आते हैं, तो उन कपों को आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने इस तरह से करना है। तो एक बॉल में, बड़े से बॉल में पानी डाल लेना। इस तरह से पानी डालना। पानी डालने के बाद इन कपों को आपने अच्छी तरीके से इसके अंदर डिप कर देना, क्योंकि डिप करने से इनकी जो प्यास होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जैसा मर्ज़ी बर्तन बने हों, इनमें वो मिट्टी इस्तेमाल होती है। मिट्टी ये अगर इसमें से खुश्क हो जाए तो ये जो है वो ये जल्दी टूट जाते हैं। अगर हम इसको पानी में इस तरह से डिप करेंगे, डिप करने का मकसद ये होता है कि इसके में जो भी इन्होंने पानी पीना होता है ना, इसमें खुश्की होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये पानी इसको पीते हैं। जो ये कप जो जिस तरह तरीके की भी मर्ज़ी हो, मिट्टी के बने होते हैं, बेशक वो चीनी के हों या इस तरह के सिंपल। तो इसको आपने बेहतर तो ये है कि एक रात के लिए आप इसको इस तरह से पानी में डिप करके रख दें और सुबह इनको निकाल लें और इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये जो आपके कपों के हैंडल है, ये देर बाद चलेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन मौज़ों को लेके, जैसे कि हम सर्दियाँ गर्मियाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हम मोज़े उतारते हैं तो ये हमारे मोज़े जो है गुम हो जाते हैं। कभी हमें मिलता है, एक पड़ा होता है, दूसरा गुम हो जाता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने मोज़े लेने, ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है और इस मोज़े को इस तरह से आपने इस तरह से करना है। क्योंकि घर में स्पेस बहुत कम होती है मोज़ों के लिए, तो इधर उधर हो जाते हैं। तो आपने आज के बाद इन मोज़ों को इस तरह से आपने सेव करना है। ये देखिए इस तरह से ये वाला जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये देखिए ये एक छोटा सा पैकेट बन जाता है। तो इस तरह से हमारे मोज़े बिल्कुल नहीं गुम होंगे। कि आप रखेंगे तो जहाँ रखेंगे वहीं पे आपको इस तरह से मिल जाएंगे। इसी तरह आपने ये दूसरा जो मोज़ा, इसको भी आपने इसी तरह से ये देखें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसी तरह से इसको इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करके चढ़ा देना है। ये देखिए ये छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं और ये स्पेस भी बहुत कम लेती है। आप जहाँ इसको रखेंगे वहीं से आपको दोनों पेयर मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारी इस वैसलीन को लेके, जैसे कि हमारे घर में वैसलीन होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें इस्तेमाल करने में इसके बहुत सारे तरीके हैं। कभी तो हम इसको खुश्की के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात हमारे ये परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो होती है खुशबू वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। तो आज के बाद आपने करना क्या है कि इस तरह से आपने लेना है थोड़ी सी वैसलीन, अपने इस तरह से हाथों पे लगाएं। बेशक आप कान के पीछे लगाएं या नेक पे लगाएं। तो आपने उसके बाद इस तरह से हल्का सा उसके ऊपर परफ्यूम लगाना है। तो इस तरह से जो आपकी कलाई है वो बहुत ही देर तक खुशबू के साथ रहेगी। इसकी खुशबू बहुत ही लॉन्ग लास्ट होगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप इस तरह अपने कानों के पीछे और अपने नेक पे यानी कि गर्दन पे भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन मार्क्सों को लेकर, जैसे कि हम कभी कभी हमारे ये हाथ से गिर जाती है, पानी में गिर जाती है, तो इस तरह से वो नमी इस पर आ जाती है। बाज़ औक़ात हमारे हाथ गीले होते हैं तो हम इसको पकड़ते और जलाने लगते हैं तो ये माचिस काम नहीं करती क्योंकि ये गीली हो जाती है। तो आज के बाद आपने करना क्या है, इस तरह के जार तो हमारे घरों में आते रहते हैं। जाम वाली शीशी होती है या इसमें हनी वगैरह होते हैं। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने माचिस की जो सारी तीलियाँ हैं वो निकाल लेनी। ये देखिए ये भी थोड़ी सी इसको नमी पहुंची हुई है, इसलिए ये इस तरह से आपने इसके अंदर एडजस्ट कर देनी माचिस की सारी तीलियां। तो आपने करना क्या, ये वाली जो साइड है इसके पार्ट्स जिस पे ये मसाला लगा होता है, हम माचिस को जलाते हैं, इसको आपने इस तरह से कट कर लेना। कट करने के बाद इन दोनों को आपने इस तरह से अलहदा कर लेने माचिस की डिबिया से। ये देखें बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। ये हमारी बहुत परेशानी सब से बढ़कर औरतों की होती है किचन में कि माचिस हमारी गीली होगी या हमें मिल नहीं रही। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि कोई भी टेप ले लें, बेशक आप डबल टेप ले लें या इस तरह की, मेरे पास यही थी, डबल टेप नहीं थी तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसका आपने इस्तेमाल इस तरह से करना, थोड़ा सा आपने टेप को काट लेना। काटने के बाद इसको आपने फोल्ड करना। फोल्ड इस तरह से करना है कि इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है ना, इसके साथ इसको आपने लगा देना। लगाने के बाद आप इसने इस तरह से लगाना है। ये देखें
मैं आपको लगाकर और जलाकर दिखाऊंगी। इसी तरह से आपने इसको भी फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको इतना सा काट ले, बेशक हाथ से काट ले या अपने कैंची से। तो इस तरह से आपने इसको करना है। ये लगाएंगे। अभी हम आपको माचिस जलाकर भी दिखाते हैं किस तरह से हमने माचिस को जलाना है। ये देखें, ये आपके सामने ही हम माचिस जलाएंगे। ये इस तरह से आप जलाएंगे तो इस तरह से आपने अपनी माचिस को ये जलाना है। ये देखिए बहुत ही आसान है और ये उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है और आपकी परेशानी का हल भी इसमें है। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, जैसे कि ये आपके सामने डिस्प्रिन है। डिस्प्रिन हमारे बहुत ही काम आती है, क्योंकि सर दर्द के लिए भी ये हमारे काम आती है। और अगर हमारे हार्ट की हमें पेन हो, हमारा खून जमता हो, तो उसमें भी हमें ये बहुत फ़ायदा देती है। तो इसको हमने करना क्या, इसके से भी हमारे बहुत सारे काम आते हैं। तो हमने इसको इस तरह से एक डेस्प्रिन ले लेनी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम लोग कम पानी पीते हैं और मुंह पे छाइयाँ वगैरह बन जाती, एक्नी हो जाती है, जिससे पानी की कमी की वजह से। तो आपने इस तरह से एक डेस्प्रिन लेनी है। इसको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। किसी चीज़ से भी आप बेशक पीस लें, लेकिन मैं इसको नेल पॉलिश की मदद से ही इसको इस तरह से बारीक पीस लूँगी, क्योंकि पानी डालें तो ये बहुत आसानी से घुल जाती है पानी में। इसको हमने घोलना नहीं है, पानी नहीं डालना, इसमें सिर्फ हमने इसका पाउडर बनाना है जो हमें चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने इसको पीस लिया, बारीक कर लिया। तो इसके बाद आपने जितनी मिकदार में ये डिस्प्रिन की गोली हमने बारीक की है, इसी मिकदार में हमने इसमें थोड़ी सी ये वैसलीन ऐड करनी है। ये देखिए, इसको हमने वैसलीन में ऐड कर लिया और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि सर्दियों में हमारे चेहरों पे और हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। बार बार हम पानी में हाथ डालते हैं, ठंडे में, गर्म में, तो इसमें हमारे हाथ जो है वो खुरदनी हो जाती है। तो इसको हमने इस तरह से अच्छे तरीके से, ये देखिए मैं आपके सामने मिक्स करती हूँ, क्योंकि चम्मच की मदद से तो हर कुछ थोड़ी चीज़ मिक्स नहीं हो सकती। तो इस तरह से आपने इसको करना क्या है, ये देखें मैं आपके सामने इसको मिक्स करती है। एक मलम की शेप में बन गई है। तो इसको हमने, अगर अपने चेहरे पे लगाना है तो आपने रात को सोते वक्त लगाना है, जहाँ पे आपके छाइयाँ वगैरह है, और अगर हाथों पे भी लगाना है तो वो ये भी आपने रात के टाइम लगाना है। इसको इस तरह से आपने अप्लाई करना है और सुबह उठ के आपने ताज़े पानी के साथ अपने हाथों को वॉश कर लेना है। तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपके जो आपके छाइयाँ वगैरह बनी हुई, एक्नी वगैरह, वो बहुत जल्द काम करेगी। जैसे कि ये हमारे सर दर्द में हमारे ये खून को जमने से रोकती, इसी तरह ये छाइयों को भी रोकेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, मेरी बहनों के लिए जो नॉन स्टिक इस्तेमाल करती। बाज़ औक़ात वो लोग रले मिले बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं, कभी स्टील के ले लिए, कभी वो सिल्वर स्टील के ले लिए। तो बाज़ उनको आदत होती है कि वो बस नॉन स्टिक ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल कर तो लेते हैं, लेकिन ये बार बार इस्तेमाल करने से इस तरह से कुछ उसका नीचे वाला पेंदा जो इस तरह से हो जाता है, और ये वाला होता है पेंट वाला। पेंट वाले को हमने कुछ नहीं करना। तो आए हमको दिखाते हैं कि किस तरह से हम ये वाला अपना जो फ्राई पैन का नीचे वाला हिस्सा है, ये इसमें ऑयल वगैरह लगता है तो वो इस तरह से काला हो जाता है। तो हमने इसको किस तरह से साफ़ करना, तो आपने करना क्या है, हार्पिक लेना है, जैसे कि हमारे घर में होता है वॉशरूम के लिए, लेकिन आप एक अलहदा से रखें। ये जैसे मैंने एक अलहदा से लेकर रखा हुआ किचन के लिए, किचन की चीज़ों के लिए। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरह से आपने रैप करना है। ये देखें, इस तरह से आपने लगाने के बाद थोड़ा सा इसको किसी चीज़ से आप इसको इस तरह से लगाएंगे तो ये 10 मिनट के बाद में आपको इस तरह से आपने इसके ऊपर हार्पिक लगाने के बाद थोड़ा सा आपने, क्योंकि ये ज़्यादा वाली जगह है, थोड़ी नहीं है, तो इसको आपने इस तरह से हल्के हाथों से सारे के ऊपर अप्लाई कर देना है। ये बस इसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये हमारा जो फ्राई पैन है वो साफ़ हो जाएगा। आज के बाद आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। जो नॉन स्टिक मेरी बहनें इस्तेमाल करती हैं उनके लिए नहायत ही आसान और घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से आप अपने बर्तनों को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसको फ्राई पैन को हमने हैप्पी लेक लगाया था, इसको 10 मिनट हो गए। तो आपने करना कि आपने कोई भी मेटल की कूची ले लेनी, नई पुरानी जो भी आपके घर में है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप बिल्कुल नई ले, पुरानी वाली जो काम नहीं करती। तो आपने ये देखिए माशाल्लाह से किस तरह से हमारा फ्राई पैन जो है एक बार ही लगाने से वो इस तरह से साफ़ हो रहा है। तो आपने हल्के हाथों से इसको इस तरह से रैप करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी जल्दी अच्छा इसका रिज़ल्ट आ गया है। तो आपने इसको इसके ऊपर ही अप्लाई करना है जहाँ पे पेंट लगा हुआ है,
इस पर आपने बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि जो पेंट होता है वो उतर जाता है, फिर वो इस तरह का बर्तन नहीं रहता, जैसा होता है ख़राब हो जाता है, उसकी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हम आपको अभी वॉश करके दिखाते हैं किस तरह से हमारा फ्राई पैन जो है वो चमक गया। ये देखें, बिल्कुल इसको हम 1 से 2 मिनट और रैप करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अभी हम आपको वॉश करके दिखाते हैं। जी, हमारा फ्राई पैन कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। आज के बाद आपने भी इसी तरह अपने बर्तनों को साफ़ करना है। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह की शर्टों को लेके कि जैसे कि गर्मियों और सर्दियों की शर्टें होती हैं, तो हम इनको हैंग करते हैं, तो ये इस तरह से हैंग करते हैं तो ये इस तरह से फिसल जाती है, और बार बार जो जो है हैंगर में से जो शर्ट होती है वो इस तरह से गिर जाती है कपड़े। तो आपने आज के बाद करना क्या है कि इस तरह से आपने लेनी ये हैंगर के ऊपर आपके घर में पोनियाँ वगैरह तो होती है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं 1 से 2 बार, फिर हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद अपने इस तरह की पोनियाँ जो बिल्कुल नहीं फेंकनी, तो आपने करना क्या, इस तरह से हैंगर के ऊपर आपने इस तरह से पोनियों को चढ़ाना। एक साइड पे 2 से 3 चढ़ा दें, दूसरी साइड पे भी 2 से 3 चढ़ा दें। मेरे पास 4 ही थी, इसलिए मैंने इस तरह से ये 2-2 बार चढ़ाई है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने इनको हैंग करना शर्ट को इस तरह से। जो हैंगर पे चढ़ाने का मकसद है कि इसकी जो गिरफ्त होती है वो मजबूत हो जाती है, और आपके कपड़े जो है वो बार बार नीचे नहीं गिरेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।